हाँ, पैसों की बात। दोस्तों, आज बहुत ही गंभीर विषय के साथ में आज मैं आया हूँ और इस विषय पे लोग बात नहीं करते हैं ज़्यादातर। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हैं या हमारे दूसरे मीडिया में, उनका कहना ये है कि सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही जो है वो एक असली इंश्योरेंस होता है, बाकी सब इंश्योरेंस तो एवं ही होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? तो टर्म इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का वो रूप होता है जिसमें कवरेज होता है, डेथ बेनिफिट होता है और कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है और उसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है नंबर 1 कि इनकम होना चाहिए और वो इनकम कागज पे होना चाहिए, दैट मीन्स इनकम प्रूफ। और दूसरा, उस बंदे का हेल्थ अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो कुछ डेटा को हम लोग देखते हैं। पहला डेटा है, गवर्नमेंट का बताना है कि सिर्फ 8 करोड़ लोग हैं जो ITR भरते हैं और उसमें भी आपको जानकर हैरानी होगी 5 करोड़ लोग ITR तो दाखिल करते हैं लेकिन जीरो इनकम टैक्स देते हैं। तो हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से मात्र 3 करोड़ लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस देखते हैं। तो पहले एलिजिबिलिटी के ऊपर तो मात्र 3 करोड़ लोग ही बचते हैं जिनको टर्म इंश्योरेंस दिया जा सकता है। उसमें भी हेल्थ का पैरामीटर देखेंगे तो और भी कम हो जाएंगे। तो इस लॉजिक के हिसाब से हमारे देश में जो ऑलमोस्ट 48% फीमेल्स हैं और उनमें से भी 40% काम नहीं करती हैं, तो उनको इंश्योरेंस नहीं दिया जा सकता है। दैट मीन्स क्या, उनकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है? हर वो बिजनेस ओनर जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, इनकम है लेकिन कागज पर उतनी इनकम नहीं है, तो क्या वो अपने आप को इंश्योर नहीं कर सकता है? फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, प्रोफेशनल्स, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, करोड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी कागज पर इनकम नहीं है बट उनके ऊपर कर्जे हैं, उनके ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी आर्थिक जरूरतें हैं। क्या उनको बीमा की जरूरत नहीं है? तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक यही डिफाई हो जाता है। इसमें बोलता हूँ ये अर्ध सत्य है जो हमको बताया जाता है। तो करना क्या चाहिए? तो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा इंश्योरेंस का बेसिक जो नेचर होता है वो होता है प्रोटेक्शन। मतलब मेरे जो फाइनेंशियल गोल है, मेरी जो इनकम है, मेरे जो एक्सपेंसेस हैं, मेरे जो कर्जे हैं और मेरे जो स्पेशल नीड है, लाइक बच्चों का एजुकेशन हो गया, उनका मैरिज हो गया, उसका प्रोटेक्शन करना उसका लक्ष्य होता है। उसके बाद में सेविंग्स और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट आता है या उसके बाद में टैक्स बेनिफिट आता है। तो अगर अभी भी आप इंश्योरेंस को लेकर कंफ्यूजन में हैं, तो एक अच्छे वित्तीय सलाहकार से आप बात कीजिए और अपने इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो को रिव्यू कराइए। और अगर आप एक अच्छे वित्तीय सलाहकार हैं और अभी तक आपको हिच हो रहा था दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करने में, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जाइए और लोगों को एंडाउमेंट और यूलिप बताइए। हर वो इंसान जो एलिजिबल नहीं है टर्म के लिए, आप उनको ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन कर सकते हैं। या इवन वो व्यक्ति जो एलिजिबल है फिर भी वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट वाले प्लान लेना चाहता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं, हमारा देश एक मिशन पे काम कर रहा है, सबके लिए लाइफ इंश्योरेंस। इस मिशन का हिस्सा बनिए, अपने आप को, अपनी फैमिली को आर्थिक रूप से प्रोटेक्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो, इस संदेश को आगे पहुंचाइए। तो थी ना काम की बात। थैंक यू।